इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बारात की अगवानी भई और बारात का साज देखकर जितने मिथिलावासी हैं सब आनंद में डूब गए, सिहाय रहे। मिथिलापति शतानंद प्रभु ने विश्वामित्र जी को लेकर और दोनों भैया के साथ बारात में प्रवेश किया। जनवासे में रुकना हुआ। बारात का जो आनंद है इतना अधिक है किसी के कहने में नहीं आता है, केवल समझने में आता है। आनंद की जब अधिकता होती है तो परिभाषा अव्याख्य हो जाती है, बहुत कम। आनंद को बांधा नहीं जा सकता है शब्दों में। कौन कहेगा कितना आया? आप जरा दर्शन करिए। बारात जब चली थी अयोध्या जी से तो बारात में दुल्हा महाराज नहीं थे। दुल्हा सरकार मिथिला में थे और बारात सज धज करके अयोध्या से मिथिला आ गई। महात्माओं का चिंतन है। एक बार चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान से पूछा, प्रभु बिना दूल्हे की बारात लेकर चलेंगे। किसी ने पूछ दिया कि दूल्हा कौन है तो क्या बताएंगे? तो गुरु जी ने कहा, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकहि नर नारी। तो भरत जी को बता दिया जाएगा। अब रघुवंश में असत्य तो चलेगा नहीं, परंतु गुरुदेव भगवान जानते हैं कि ये चारों भाइयों का विवाह मिथिला में ही होना है। मिथिलावासी जब चारों भाइयों का दर्शन करते हैं तो सबके हृदय में एक ही भाव उपस्थित हो रहा है, हे भगवान ब्रह्मा। राम जी का विवाह तो जानकी जी से हो जाएगा। आप महाराज के मति में ऐसी गति करिए कि शेष जो 3 भाई हैं इनका विवाह भी यही संपन्न हो। जानकी जी की लघु भगिनी उर्मिला जी है ही हैं और मांडवी श्रुतकीर्ति जी है ही हैं। इसी बहाने हम लोग भी आनंद प्राप्त करते रहेंगे। सबके मन में यही चल रहा है, सबकी परिकल्पना ये है, प्रभु प्रभु अकेले नहीं, चारों भाई। उपमान को कह दास तुलसी कवि फल विद्या शोभा और नारी सकल असारी अंतर बचन चार्य हम सुमंगल हम सुमंगल हम सुमंगल इनके समान यही हैं और कोई नहीं है। चारों भाइयों का विवाह महाराज इसी नगर में करें। हम लोग दिन रात आनंद मंगल गान करते रहेंगे। आनंद 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 आनंद। मिथिला में उत्सव प्रतिदिन चल रहा है जब से बारात आई है।
अब तो न जाने कितनी व्यस्तता है लोगों को। 2 दिन जनवासे की बारात अपने राम जी ने भी किया है। बारात 2 दिन जनवासे में रही हैं। दिनों हम गाया करते थे, बड़ा आनंद। अब पूरा गांव स्वागत में उपस्थित होता था साहब। क्षेत्र अमुक बाबू के यहां बारात आई है। बारात देखने वाले उसी प्रकार जाते थे जैसे शिव बाबा की बारात देखने जाते थे साहब। बारात में मर्यादा, जिसको मर्याद बोलते हैं, बारात मर्याद रहेगी। अब तो इतनी व्यस्तता हो गई है, लोग बारात में जाते हैं तो ये भी नहीं पूछते हैं कि ब्याह भया कि नहीं भया, द्वार पूजा भया कि नहीं भया। पहला प्रश्न, किधर है का फ्लेट? कहो, अरे भाई बारात आए हो ना, पूछो द्वार पूजा भया कि नहीं भया, बिटिया अभी आई कि नहीं आई। और आश्चर्य करेंगे आप, हर आदमी व्यस्त है। कहां व्यस्त है, क्या कर रहा है? किसी से कोई बात कहिए तो 3 बार कहना पड़ता है। अरे हम कह रहे थे, आपने सुना नहीं? क्या कह रहे थे? प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। बैठे वहीं रहते हैं, न जाने कहां खोए रहते। हर आदमी साहब, क्या नाम था वो, देवदास बना घूम रहा। शरीर कहीं रहता है, वो कहीं रहता है, क्या कहा जाए? सोचते ही रहता है, सोचते ही रहता है। अरे यार, आज एक महात्मा आए थे कल रात को, प्रातःकाल बैठे उनके साथ 6 बजे, तो बाहर से आए थे, गुजरात से। अपनी बात कहे तो मैंने कहा, महाराज ऐसा है, कथा सुनना है तो सुनिए। मेरे इस यंत्र में कुछ कथा के अलावा आता होता नहीं है। आप कहे रहेंगे, हम सुने रहेंगे। चाय पिएंगे? हाँ हाँ पी लेंगे। चाय मंगाइए, पिए। हर 10 मिनट में अपनी बात सुनावे हमको। अब अभ्यास करिए। पहली बात तो बहुत ज्यादा बाढ़ की तरह खरपतवार अपने सिर में न रखा जाए। जितना बाढ़ की तरह खरपतवार लादा जाएगा, उतना जीवन से प्रसन्नता भाग जाएगी। जितना सहज रहिएगा उतना प्रसन्न रहिएगा। प्रसन्नता भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। प्रसन्न रहने का अभ्यास करिए। अब ये देखिए, ये जो विवाह महोत्सव है ना, ये आनंद महोत्सव है। हम सखा लोग हैं तो आनंद 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 में रहने का अभ्यास तब होगा जब यहां कूड़ा करकस कम होगा। बहुत लाद के नहीं चलना हो। एक ब्रह्मानंद स्वामी जी का पद है, कौन सा है जी? मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठे। धरी सिर पाप की गठरी, मेरे
झटकी धरी सिर पाप की खरकटवार मेरे गुरु देव ने झटकी मेरे गुरु देव ने झटकी वो ब्रह्मानंद ने पटकी वो ब्रह्मानंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन अलम आनंदमय स्वागत की रचना बन रही है, स्वागत हो रहा है। बाराती घर भूल गए। मिथिला का स्वागत तब जैसा था अब भी वैसा ही होता है। मिथिला के स्वागत को कोई पा नहीं सकता है साहब, अद्भुत स्वागत होता है। नित्य नवीन व्यंजन बनते हैं। कितना उनको याद है व्यंजन, ओह अद्भुत। अगहन माह शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी दिन मंगलवार गोधुली बेला में बारात द्वार पूजा हेतु द्वाराचार के निमित्त चलेगी जनवासे से। ऐसा मुहूर्त का संकेत भगवान ब्रह्मा से प्राप्त हुआ। आचार्य देवो भव, सद्गुरु तो तत्व होते हैं। सद्गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। आचार्य देव स्वरूप है। अनुष्ठान कोई भी करें, बारात में चाट वाला भी आया है, उसको बोले धीरे धीरे बजाओ। हाँ, खिलाए पिलाए सबको चकाचक। पूछ लो कितना पैसा है, बंटवाई दो चाट। हाँ चलो, आज राम विवाह में कितने का है पूछो, सब बजाओ बंद करो, बच्चों को खिला दे सब। सीताराम। तो ये उत्सव ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह ही नहीं, ब्रह्म का ही विवाह है और इसका अपर आनंद है। अब देखिए, भगवान यहीं रहे तो दूल्हा सरकार का कोई उत्सव अयोध्या में नहीं भैया, निमित्त भया। अब सखियां यहीं उबटन करती हैं दूल्हा सरकार को, यही स्नान होता है, सब उत्सव यहीं। और जब दिव्य वस्त्राभूषण सज्ज होकर मेरे सरकार चले तो सखियां परिछन करके दूल्हा सरकार को भेजती हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।